नमस्कार दोस्तों, मैं भरत सिंह राजपूत स्वागत करता हूं बीएसबी ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के आपके इस चैनल पर। तो आज हमने क्या करना है, हमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसके इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर हुए थे हाल ही में गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी, जो रेलवे लगा लो, यूपीएससी लगा लो, एनटीपीसी, जो हमारी एसएसबी लगा लो, जितने भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं उनसे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है वो हमने इस पीडीएफ में उठाए हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आंसर थे गवर्नमेंट एग्जाम के जो पेपर में आए थे, तो वो हमने इस पीडीएफ में हमने वो क्वेश्चन आंसर उठाए हैं। तो हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर हमारी क्या बना दी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसका हमने प्रॉपर क्या बना रखा, उसका इंट्रोडक्शन भी दे रखा है कि क्या क्लासिफिकेशन होता है, कितने टाइप्स का क्लासिफिकेशन है। इससे पहले भी आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर, जो बायोलॉजी की हमारी प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमन ब्लड भी उसमें आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्लेलिस्ट को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, कब पूछा गया है? एनटीपीसी 2021 में से पूछा गया है, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी। तो पहला क्या है, जीव विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? जो भी हमारा जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का पिता देखें तो जीव विज्ञान का पिता है वो हमारा किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। तो ये भी क्लैरिफाई कर रखा है कि हमें क्यों माना जाता है जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता इसीलिए माना जाता है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें क्या कर रखा है, उन्होंने 500 प्रकार के जीव जंतुओं का क्या कर रखा है, वर्णन कर रखा है। 500 प्रकार के जो जीव हैं उनका क्या कर रखा है उस बुक में, उन्होंने, जो अरस्तु है उन्होंने वर्णन कर रखा है। इसलिए जो जीव विज्ञान के जो पिता है किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अरस्तु को क्या माना जाता है? जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं यहाँ से। जीव विज्ञान के पिता है वो अरस्तु को माना जाता है, जिन्हें एरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है। जो अरस्तु एक क्या है, हमारे प्राचीन ग्रीक दार्शनिक है। कौन से, यहाँ से पूछा जा सकता है कौन से दार्शनिक थे? जो हमारे एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे और साथ ही वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीव विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को गहन अध्ययन किया और लेखन किया, ठीक है। लेखन क्या किया उन्होंने, अपनी एक बुक निकाल दी। तो उसमें क्या कर रखा था, 500 प्रकार के जो जीव हैं उनका क्या कर रखा था, उसमें वर्णन कर रखा था। ये एनटीपीसी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? अब वनस्पति विज्ञान देखते भाई, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? वो माना जाता है हमारा थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग में दिक्कत हो गई है, तो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। थियोफ्रेस्टस को अब भाई क्यों माना जाता है, ये क्लैरिफाई हमने जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर वीडियो थी उसमें कर रखा है, वहां पर आप जाकर सारी क्लैरिफाई कर रखा है। चलो आगे है तो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा थियोफ्रेस्टस है उसको जो हमारा वनस्पति विज्ञान का पिता क्यों माना जाता है, इन्होंने भी अपनी एक बुक लिख दी भाई। उन्होंने अपने बुक में क्या कर रखा है, 500 प्रकार के जो जीव हमारे पौधे हैं, पौधों के बारे में बता रखा है। 500 प्रकार के जो पौधे हैं उनके बारे में इन्होंने उस बुक में बता रखा है, क्लैरिफाई कर रखा है। तो इसीलिए इनको क्या माना जाता है, जो वनस्पति विज्ञान उसका पिता माना जाता है। तो यहाँ से क्लैरिफाई करते हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता है वो किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है? थियोफ्रेस्टस एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक और अरस्तु के शिष्य थे। किसके शिष्य बताए जाते हैं? अरस्तु के शिष्य बताए जाते हैं, ठीक है। अरस्तु हैं जो हमारे फादर थे, जो हमारे किसके पापा थे, वो हमारे थे हमारे जीव विज्ञान के, ठीक है। उनके इसको क्या माना जाता है? शिष्य माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। ये एक प्राचीन ग्रीक दार्शनिक ये भी थे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, बी सही हो जाएगा। इसमें थियोफ्रेस्टस को जो हमारा वनस्पति विज्ञान का क्या माना जाता है? फादर माना जाता है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किताब में थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया? मैंने बताया था आपको, थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। तो कौन सी बुक में किया था? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो ठीक है। तो कौन सी बुक में किया था? जो हिस्टोरिया प्लांटारम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटारम, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। तो हिस्टोरिया प्लांटारम है, थियोफ्रेस्टस ने अपनी एक किताब में 500 प्रकार के पौधों का क्या किया है, वर्णन किया है, ठीक है। हिस्टोरिया प्लांटारम को वनस्पति विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ इसे क्या माना जाता है? जो वनस्पति विज्ञान है उसके जगत में से महत्वपूर्ण ग्रंथ इसे माना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, हिस्टोरिया प्लांटारम, ठीक है। बुक का यहाँ नाम याद रहे और कौन है इसके फादर, किसने ये लिखी है, जो 500 प्रकार के पौधों का इसमें वर्णन किया गया, थियोफ्रेस्टस ने ये लिखी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 3-4 बन सकते हैं। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ये हमने जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर वीडियो है उसमें क्लैरिफाई कर रखा है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? तो यहाँ पर भी जान लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो 5 जगत वर्गीकरण है वो किसने किया था? तो किसने किया था? जो हमारा रॉबर्ट विटेकर ने, ठीक है। ऑप्शन सी सही जाएगा। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था? जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमारा 5 जगत वर्गीकरण है उसके क्या किया था, उन्होंने किया था, ठीक है। जानते हैं इनके बारे में, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। रॉबर्ट विटेकर, जो हमारा रॉबर्ट विटेकर को क्या माना जाता है, द्वारा किया गया था। इस वर्गीकरण प्रणाली को 1900 जो हमारा
1969 में प्रस्तुत किया गया था। कब किया था? 1969 में इसे प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? जो हमारे रॉबर्ट विटेकर है उनके द्वारा इसे प्रस्तुत किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है जो हमारा DMRC CRA 2020 में से पूछा गया था, एक एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा? जीव विज्ञान के किस शाखा में जीवधारियों का वर्गीकरण होता है? जीवधारियों का वर्गीकरण किस शाखा में होता है? जो जीव विज्ञान है, जो हमारा जीव विज्ञान है उसकी किस शाखा में जीवधारियों का क्या होता है वर्गीकरण? तो वो किस में होता है? टैक्सोनॉमी में होता है। टैक्सोनॉमी के बारे में भी हमने क्लैरिफाई उस वीडियो में कर रखा है। आप प्रॉपर वीडियो में जाकर यहाँ पर जो जितना भी जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, छोटे से छोटे माइनर टॉपिक्स को हमने कवर कर रखा है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। वो प्रॉपर वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जीव विज्ञान के किस शाखा में जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है? तो किस में किया जाता है? टैक्सोनॉमी में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टैक्सोनॉमी में जीवधारियों का क्या किया जाता है? जीव विज्ञान में क्या किया जाता है? जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है। टैक्सोनॉमी होता क्या है? टैक्सोनॉमी हमारा क्या होता है? कोई भी जीव है, टैक्सोनॉमी की 3 जो हमारी क्या होते हैं स्टेप्स होती है। पहले कोई भी जीव है, पता चला ये नया जीव, हमने देखा भाई एक नया जीव है, ठीक है। तो इसका क्या किया जाएगा? इसे पहचाना जाएगा। पहचान के इसे एक अपनी एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, अलग समूह में इसको बांटा जाएगा और उसका क्या किया जाएगा? नामांकरण किया जाएगा, ठीक है। इसको क्या कह देते हैं? हम टैक्सोनॉमी कह देते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का वर्गीकरण होता है और उसे वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? जीवधारियों का वर्गीकरण होता है, उसे हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कह देते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कोशिका विज्ञान, जो हमारे कोशिका विज्ञान है, किसके अध्ययन, जो इसके अध्ययन से संबंधित है, किसके अध्ययन से संबंधित है? जो हमारा कोशिका विज्ञान है, सेल्स का जो हमारा क्या है कोशिका विज्ञान है, किसके अध्ययन से संबंधित है? तो कोशिका विज्ञान जानते हैं किसके अध्ययन से संबंधित है, तो किसके अध्ययन से है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन से वो संबंधित है। इसमें हम क्या करते हैं? कोशिका विज्ञान है, उनके फादर के बारे में आगे चलकर जानेंगे हम, अगला क्वेश्चन आएगा। तो कोशिका विज्ञान है वो किससे संबंधित है? जिसमें हम क्या करते हैं? कोशिकाओं का क्या करते हैं? अध्ययन इसमें हम करते हैं, ठीक है। जानते हैं इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कोशिका विज्ञान, जो हमारे कोशिका विज्ञान कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है। यह विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिकाओं की जो संरचना, कार्य और उनके घटकों के बारे में अध्ययन करती है। किस किस के बारे में अध्ययन करती है? संरचना, कार्य और उनके घटकों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CHSL में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2021 में है, हाल ही में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न कि कोच खालिस्तान को कोशिका विज्ञान का जनक बनाया जाता है। अब जान ले भाई कोशिका विज्ञान में होता है, ठीक है, ये होता है। तो अब कोशिका विज्ञान का जो हमारा फादर है वो माना किसे जाता है? कोशिका विज्ञान की एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिए। कोशिका विज्ञान के जो फादर है वो किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? हमारा रॉबर्ट हुक को माना जाता है। किसको? ऑप्शन ए सही होगा। रॉबर्ट हुक को, किसका? रॉबर्ट हुक है हमारे, उनको क्या माना जाता है? कोशिका विज्ञान का क्या माना जाता है? फादर माना जाता है, फादर ऑफ कोशिका विज्ञान। तो किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। एक सिंपल सी आइडेंटिटी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। रॉबर्ट हुक को माना जाता है। रॉबर्ट हुक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, जो हमारे क्या थे? एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। पूछा जा सकता है कौन से वैज्ञानिक थे? अंग्रेज हमारे क्या थे? वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1665 में 1665 में क्या किया था? अपनी पुस्तक जो माइक्रोग्राफिया, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उसमें क्या किया गया? उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उसमें क्या किया गया था? इन्होंने अपने कोशिका के बारे में और गहन अध्ययन किया था। उसमें पहली बार इन्होंने कोशिका का क्या किया था? वर्णन किया था। इसलिए इनको क्या माना जाता है? कोशिका विज्ञान का फादर माना जाता है। किसे? रॉबर्ट हुक को। तो ये किस क्वेश्चन में पूछा गया? UPSCS 2018 में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, 3 जगत वर्गीकरण किसने किया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वो किसने किया? 3 जगत वर्गीकरण जान लेते भाई। 3 जगत वर्गीकरण है वो किसने किया था? तो जो हमारा 3 जगत वर्गीकरण है वो किसने किया था? वो किया था हमारा एर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है। एर्नेस्ट हैकेल ने हमारा 3 जगत वर्गीकरण किया था। किसने किया था? एर्नेस्ट हैकेल ने। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एर्नेस्ट हैकेल ने किसने किया था? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। ये तो क्लैरिफाई होगा। 3 जगत वर्गीकरण एर्नेस्ट हैकेल ने किया था। और एर्नेस्ट हैकेल एक जर्मन जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है। जर्मन क्या थे? एक जर्मन जीव वैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है। जर्मन के रहने वाले थे, जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का फादर इन्होंने कहा जाता है, ठीक है। 4-5 जो हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हुआ, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हो, 4 किंगडम भी और 5 किंगडम। 4 आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है, 5 ज्यादा पूछा जाता है, 3 उससे कम, 2 और ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना 9वां क्वेश्चन क्या है? पशु और पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी क्या होती है? पशु और जो हमारे पौधों के बीच जुड़ने वाली कड़ी क्या होती है? उसे क्या कहते हैं? युग्लिना नाम से उसे जाना जाता है। क्या माना जाता है? युग्लिना नाम से उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। युग्लिना नाम से जो क्या जाता है? पशु और पौधों के बीच की जो हमारी कड़ी है उसको जोड़ने का क्या करती है? कार्य करती है, ठीक है। जानते इसके बारे में। और युग्लिना एक खाद्य संश्लेषित जो हमारे दृष्टिकोण वाली जीव है, ठीक है। एक जीव है दृष्टिकोण वाली, खाद्य संश्लेषित दृष्टिकोण वाली एक जीव है। क्या किया जाता है? जो अपने प्रकार में वनस्पतियों के साथ जो
समीक्षात्मक रूप से कार्य करती है। किसके साथ, जो हमारे इसमें क्या कहा था, अपने प्रकार में वनस्पतियों के साथ समीक्षात्मक रूप से कार्य करती है। और कहां पूछा गया है, जो बीपीएससी, जो हमारे बीपीएससी 2019 का एग्जाम था उसमें इसे पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जीवधारियों के वर्गीकरण को जो हमारा दो नाम पत्ती का दूसरा नाम किसे दर्शाता है। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें जो दूसरा नाम है वो किसको दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, वो किसको दर्शाता है, प्रजाति को वो दर्शाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। कब पूछा गया है ये देखते हैं। इसे पूछा गया है जो आईबीपीएस आरआरबी 2018 में इसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्जाम का है। ठीक है, जो प्रजाति है, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दूसरा नाम प्रजाति का आता है। पहला किसका आता है भाई, पूछ लिया, पहला किसका आता, दूसरा तो प्रजाति का आता, पहला किसका, तो पहला किसका आता, वंश का आता है। ठीक है, तो पहला किसका आता, वंश का आता, फर्स्टली वंश का, और सेकंडली किसका आता है, प्रजाति का। ठीक है, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जीवधारियों के वर्गीकरण का दो नाम पत्ती का दूसरा नाम प्रजातिक श्रेणी वो दर्शाता है। प्रजातिक जो हमारी श्रेणी है उसको ये दर्शाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विक्टर के जो हमारा जो वीटर के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जगत का नाम नहीं है। जो वीटर ने अपना क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जो वो रॉबर्ट विटेकर थे उन्होंने किया था। ठीक है, तो उसके जो हिसाब से है, इस जो 4 कॉलम दिए हैं, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा उसकी प्रणाली में नहीं आता है। तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का रूल दिया था। तो उसमें क्या था, हमारे पास जो सर्पी सर्प और जो स्तनधारी है वो किस में आ जाते हैं। सर्पी सर्प और जो स्तनधारी है वो जो हमारे जंतु जगत में आ जाते हैं। ठीक है, जंतु जगत में आ जाते हैं। जंतु जगत में तो आ जाता है। और जीवाणु हमारा किस में आ जाता है, जीवाणु हमारे मोनेरा जगत में, मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा जगत में जो हमारा जीवाणु आ जाता है। और साथ ही जो हमारे सर्पी सर्प और स्तनधारी वो जंतु जगत में आ जाते हैं। ठीक है, जंतु जगत में। और जो हमारा उभयचर है वो किसी में नहीं आता, उभयचर। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जो जीव विज्ञान, जो हमारे जीवाणु एक प्रकार का आर्केवाल होता है, आर्केवाल होता है। जीवाणु क्या होता है, आर्केवाल। जीवाणु इसमें शामिल किया गया है वो हम जानते हैं क्योंकि मोनेरा जगत में आता है। जीवाणु एक प्रकार का आर्केवाल होता है जो इसे तहत वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए जीवाणु क्या होता है, विटेकर के वर्गीकरण में शामिल होता है, इसे के तहत वर्गीकृत किया जाता है। जीवाणु एक प्रकार का आर्केवाल होता है जो मोनेरा जगत में आता है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, मोनेरा की जो हमारा क्या है, विटेकर की जो हमारी लिस्ट है उसमें क्या किया जाता है, इसका नामांकन आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक में लेखक कौन है। जो सिस्टेमा नेचुरे एक पुस्तक लिखी गई, तो किसके द्वारा, जो हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने किया था उनके द्वारा ये हमारी सिस्टेमा नेचुरे क्या की गई, ये पुस्तक लिखी गई। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। जो सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन है किसके द्वारा। जो हमारा इसमें नाम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इनका सही नाम क्या, हमारा पूरा नाम देख देते हैं। जो कारोलस लीनियस, कारोलस लीनियस यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में गड़बड़ हुई। कारोलस लीनियस है, उन्होंने क्या किया था, जो हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, क्या नाम था उसका, सिस्टेमा नेचुरे। तो उसके उसे क्या माना जाता है, फादर माना जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। जो आरआरबी जेई 2019 के एग्जाम में से पूछा गया है, रिसेंटली एग्जाम्स थे। ठीक है, इनको इनमें से पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पुस्तक को कब लिखा गया था, 1758 में, 1758 में। ठीक है, 1758 में इसे लिखा गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया था, जो हमारा कैरोलस लीनियस है उसके द्वारा इसे लिखा गया था। ठीक है, उनके द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यूकैरियोटिक कोशिका नहीं होता। हमने बताया है कि 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, पहली प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हम जानते हैं, प्रोकैरियोटिक जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी कोशिकाएं होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती हैं जिनके अंदर क्या होती है, जो हमारा कोई भी केंद्रक है उसमें जो झिल्ली है वो उपस्थित नहीं होती। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक है या फिर अच्छी तरह से उनका निर्माण नहीं हुआ होता। जो हमारी यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेकंड टाइप की होगी। तो यूकैरियोटिक कौन सी होती है, जिनके अंदर अच्छी तरह से हमारा केंद्रक है उसकी झिल्ली का निर्माण हो गया है, पूर्ण तरीके से उसका निर्माण हो गया है। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की आपकी सिंपल ये डेफिनेशन थी। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। निम्नलिखित में से एक 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से नहीं है। तो कौन सी नहीं है वो जानते हैं, कौन सी नहीं, हमारी जीवाणु, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु हमारा क्या इसमें आता है, वो हमारा आता है प्रोकैरियोटिक में आता है। इसमें जो कोशिका झिल्ली है उसमें जो कोशिका का केंद्र की झिल्ली है वो अच्छी तरह से है, वो उसका निर्माण नहीं हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवाणु। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जीवाणु एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। इसे क्यों नहीं है ये जानते हैं, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक है, इसमें जो इसकी कोशिका का जो केंद्रक झिल्ली है अच्छी तरह से उपस्थित है, उसका निर्माण नहीं हुआ होता, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं कह सकते। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक इसे नहीं कह सकते। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और किस एग्जाम में पूछा गया है वो जानते हैं, एसएससी सीजीएसएल में 2020 में इसे पूछा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारा,
किस समूह में कवक फंगस आते हैं, किस समूह में जो हमारा कवक या फिर फंगस आते हैं, जो हमारा फंगई है, फंगई जगत है, पांचवा जगत लास्ट जगत जिसे माना जाता है। तो फंगई जगत जो हमारे कवक फंगस कौन से आते हैं, तो वो कौन से आते हैं, फंगई। तो ऑप्शन इसी से हो जाएगा फंगई। इसमें क्या कौन कौन से आ सकते हैं, जो हमारा मशरूम होता है वो भी इसी में आता है, मशरूम आपका ऑप्शन आ सकता है कभी, तो मशरूम भी इसी में आता है। तो ऑप्शन इसी सही होगा। फंगई जगत के जितने भी हैं जो क्या होते हैं विषम, जो हमारे विषमपोषी होते हैं, जो अपने ऊपर भोजन पे निर्माण अपने पोषण के लिए खुद निर्मित नहीं होते, दूसरों पे होते हैं, जो भी अपघटित पदार्थ है उनके ऊपर वो निर्मित होते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। जो कवक फंगस वर्ग फंगाई जो में आते हैं, ठीक है, जो फंगाई वर्ग में है उसमें आते हैं, ठीक है। जो कवक ऑप्शन जो हमारा सी है इसका सही हो जाएगा। कहां पूछा गया है, कौन से एग्जाम में, यूपीएससी 2019 में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एग्जाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में सभी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यूकैरियोटिक फिर से आ गया है, यूकैरियोटिक फिर से आ गया है। तो कौन से आते हैं, तो जो शैवाल, फंगस, प्रोटोजोआ, जीवाणु, आर्किया, किन में आते हैं, ये तो हमारे क्या हो जाती है, यूकैरियोटिक है। ये तो हमारे जो प्रोकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक कौन से हैं, जो यूकैरियोटिक ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। शैवाल, फंगस, प्रोटोजोआ ये सभी क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव हमारे हैं। तो इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। जो शैवाल, फंगस, प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। उन जीवों में समूह में रखा जाता है, किस समूह में रखा जाता है, जिनकी क्या होती है, कोशिकाओं में एक स्पष्ट जो नाभिक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। मैंने बताया था आपको, जिसकी कोशिका है उस कोशिका में उसके केंद्रक झिल्ली है वो उपस्थित होती है, उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो वो अच्छी तरह से निर्माण होती है शैवाल, फंगस और प्रोटोजोआ में, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी प्रोकैरियोटिक जीव शामिल है। जो प्रोकैरियोटिक आ गया आपकी बारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी हाल ही में, जो 2021 में आई थी, उसमें इसे पूछा गया है। तो प्रोकैरियोटिक जीव है, ये कुछ ऑप्शन दे दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन से जो हमारे क्या है प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। तो कौन से होते हैं, ये तो मैंने बता दिया था आपको, एक इसमें शामिल होते हैं जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक है जीवाणु और आर्किया, ठीक है, जीवाणु और आर्किया हमारा प्रोकैरियोटिक जीव में शामिल होते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। जीवाणु, आर्किया प्रोकैरियोटिक जीव है, एक सिंगल सेल्ड होते हैं। इनमें उनमें कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो हमारा न्यूक्लियाइड है बिना आवरण के होता है, मतलब इनकी जो केंद्रक की झिल्ली है वो अच्छी तरह से निर्माण नहीं हुआ होता या वो उपस्थित नहीं होती, ठीक है। सिंपल सी बात आप समझ लिए। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के क्वेश्चन पूछा गया था, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा जीवधारी यूकैरियोटिक में आता है। यूकैरियोटिक फिर से आ गया भाई, और एसएससी एमटीएस को 2021 में इसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। यूकैरियोटिक जीव है, ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा है आप बताइए। जो जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, विषाणु हो गया, आर्किया, आप बताइए कौन सा हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शैवाल, ठीक है। शैवाल एक यूकैरियोटिक जीव है, ये बताया भी था आपको पहले, शैवाल यूकैरियोटिक जीव है। 4 ऑप्शन दे दिए। जीवाणु तो हमारा प्रोकैरियोटिक है, विषाणु, ठीक है, और आर्किया पे क्या हमारा प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, विषाणु प्रोकैरियोटिक है। तो शैवाल इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। जानते हैं शैवाल क्यों है, क्योंकि शैवाल यूकैरियोटिक जीव है। क्यों है, उन जीवों के समूह में रखा जाता है जिनकी कोशिकाओं में क्या होता है, स्पष्ट नाभिक न्यूक्लियस नहीं होता, सिंपल सी बात है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती या फिर निर्माण नहीं हुआ होता, ठीक है। तो इसमें कहता है यूकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में नहीं हुआ होता, यूकैरियोटिक में हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, इसमें जो केंद्रक झिल्ली है वो उपस्थित होती है, इसीलिए शैवाल को क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक जीव कहा जाता है, सिंपल सी बात है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किस वर्गीकरण समूह में मनुष्य आते हैं। वर्गीकरण समूह में हमारा जो होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस हमको कहते हैं। तो हमारा जो जगत है वो किस में आता है, किस वर्गीकरण समूह में हमारा मनुष्य जगत आता है। तो पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पे बनता है, जो यूपीएससी सीएआरपी जो हमारे सीएपीएफ 2017 में पूछा गया था, 2017 में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूछा भी जा सकता है, और भी एग्जाम्स में इसे पूछा गया है, सारे नहीं लिखे यहाँ पर। किस वर्गीकरण समूह में जो हमारा मनुष्य आते हैं, ठीक है, तो किसमें आते हैं, तो पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा इसका। जो हमारा ममालिया है, ममालिया समूह में हमारे ममालिया वर्गीकरण में इसे किया गया है। जो हमारे मनुष्य है उनको क्या गया है, ममालिया में इसे क्या किया गया है, वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। मानव जो ममालिया वर्गीकरण समूह में आते हैं, मानव समूह होमो सैपियंस के नाम से प्रजाति में आते हैं। हमें किसके नाम से जाना जाता है, होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है। तो कौन से में आता है, जो हमारे होमो सैपियंस है वो किसमें, जो हमारे ममालिया समूह में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 जो हमारा है
निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण समूह सबसे ऊंचे स्तर पर होता है? कौन सा हमारा वर्गीकरण समूह है सबसे ऊंचे स्तर पर होता है? पूछा जा सकता है कि कौन से क्लास में, क्लास की बात कर रहा हूं यहाँ पर, कौन से क्लास में हमारा क्या होता है, वर्गीकरण समूह सबसे ऊंचे स्तर पर होता है? सबसे ऊंचे स्तर पर होता है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संघ। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संघ हमारे क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। और जो हमारे सबसे नीचे स्तर पर बात करें, सबसे जो हमारे ऊंचे स्तर पर होता है, और जो सबसे नीचे स्तर पर कौन सा होता है, वर्ग। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, संघ हो जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सबसे ऊंचे स्तर पर जो हमारा क्लास में होता है वो कौन सा होता है, संघ। और जो सबसे नीचे का होता है वो कौन सी होता है, जाति, स्पीसीज होती है। ठीक है, जाति और स्पीसीज। ठीक है, वर्ग हो जाता है, इसे वर्ग भी कह देते हैं, जाति स्पीसीज वर्ग भी कह देते हैं। ठीक है, सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है, ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 20 हो जाएगा। लास्ट अपना क्वेश्चन होगा ये, जीवधारियों का सबसे छोटा वर्ग क्या होता है? जीवधारियों का जो सबसे छोटा वर्ग, अब पूछ लेते हैं कि जो एसएससी सीएचएसएल 2023 की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में ही पूछा गया है, जो हाल ही में परीक्षा हुई थी 2023 में, उसे पूछा गया है। जो भी इसकी तैयारी, इस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ये तो कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, हाल ही में पूछा गया है। ठीक है, तो अब की बार भी पूछा जा सकता है। तो जीवधारियों का सबसे छोटा वर्ग क्या होता है? जीवधारियों का जो सबसे छोटा वर्ग की हम बात करें, जब से छोटे वर्ग की हम बात करें, तो कौन सा हो जाता है? आप बताइए। गण, वर्ग, संघ, प्रजाति में आपके ऊपर छोड़ता हूं, तो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रजाति। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही, प्रजाति। ठीक है, तो और जो हमारा क्या है, प्रजाति, इसका सही हो जाएगा। और जाने इसके बारे में, जो जीवधारियों का सबसे छोटा वर्ग प्रजाति होता है, और जो वंश है वो सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। वंश क्या होता है, सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। वंश क्या होता है, जो वंश इसमें दे नहीं रखा है, लिखा नहीं था ऑप्शन में, तो वंश क्या होता है, सबसे ऊंचे स्तर पर। और सबसे नीचे स्तर पर क्या होता है, प्रजाति। ठीक है, ऊंचे पे, नीचे पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये थे कुछ हमारे क्या थे, जो ऑल एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड जो हमारे जीके क्वेश्चन ये थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियोज का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जीके से रिलेटेड, वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। धन्यवाद। जीके और ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के ऐसे दिलचस्प वीडियोज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।